हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरल फिजिक्स केवी। आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम बोलते हैं कैपिलरी एक्शन। सबसे पहले देखते हैं कैपिलरी ट्यूब क्या होती है। इट इज़ अ ट्यूब विद अ वेरी फाइन बोर। जो एक ट्यूब है जिसके अंदर जो छेद है वो बहुत ही छोटा है। दैट इज एक ऐसी ट्यूब जिसका डायामीटर बहुत कम है। और कैपिलरी एक्शन क्या होता है? It is the phenomena of rise or fall of a liquid inside the capillary tube when it is dipped in the liquid. इसे हम कैपिलैरिटी भी बोलते हैं। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर लिया है जिसके अंदर एक लिक्विड है। जब मैं इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब डिप करती हूँ, then what I see is either the liquid rises or it falls. इसको समझने के लिए मैं ग्लास कंटेनर में ऐसा लिक्विड ले रही हूँ जो एक कनकेव मिनिस्कस बनाता है। जब मैं इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब डिप करूंगी, हमें एक कॉनकेव मिनिस्कस मिलेगा एंड द लिक्विड विल राइज अप द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। यहाँ पर हम दो पॉइंट्स कंसिडर करेंगे। एक पॉइंट होगा ए विच इज जस्ट अबव द surface of the concave meniscus और एक पॉइंट होगा बी विच इज जस्ट बिलो द surface of the concave meniscus। हम एक्सेस प्रेशर वाले कंसेप्ट से बता सकते हैं that pressure at A will be greater than pressure at B। कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज्यादा होता है और कॉन्वेक्स साइड पे प्रेशर कम होता है। सो प्रेशर एट ए, सिंस ये एटमॉस्फेयर पे है, सो यहाँ पर जो प्रेशर होगा दैट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर हम इस सरफेस को कंप्लीट करते हैं लाइक दिस, तो इस स्फेरिकल मिनिस्कस की रेडियस विल बी इक्वल टू कैपिटल आर और इस ट्यूब की रेडियस हम लेंगे स्मॉल आर। हमें पता है इस केस में एक्सेस प्रेशर विल बी गिवन बाय 2T/R। इसका मतलब हम लिख सकते हैं PA माइनस PB इज इक्वल टू 2T/R और PB इज इक्वल टू PA माइनस 2T/R। PA हमारा P एटमॉस्फेयर के बराबर है। आई कैन राइट इट इज एज P एटमॉस्फेयर माइनस 2T/R। लेकिन अगर हम जस्ट B के ही लेवल पे एक पॉइंट ले C जो बिल्कुल सरफेस के पास है, वहां पर तो P एटमॉस्फेयर के ही प्रेशर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर सरफेस का कर्वेचर 0 है। तो C पॉइंट पर प्रेशर ज्यादा है और B पॉइंट पे प्रेशर कम है। B पॉइंट पे 2T/R से प्रेशर कम है। इसका मतलब ये जो लिक्विड होगा ये ट्यूब के अंदर वाले लिक्विड को ऊपर की तरफ पुश करने की कोशिश करेगा और ट्यूब के अंदर हमारा लिक्विड लेवल राइज हो जाएगा अप टू अ हाइट h। अब हम वापस से अपने पॉइंट्स कंसिडर करते हैं। जब लिक्विड लेवल राइज हो जाएगा तो मैंने C के लेवल पे एक पॉइंट लिया है D विच इज इनसाइड द ट्यूब। इस D पॉइंट पर कितना प्रेशर होगा? इट विल बी इक्वल टू प्रेशर एट B प्लस द प्रेशर ड्यू टू दिस लिक्विड कॉलम ऑफ हाइट h। सो प्रेशर एट D इज इक्वल टू प्रेशर एट B प्लस h रो g। अब जितना प्रेशर D पे है उतना ही प्रेशर C पर होना चाहिए क्योंकि ये दोनों सेम लेवल पे लाई कर रहे हैं और C पे प्रेशर कितना है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। सो आई कैन सब्स्टिट्यूट प्रेशर एट D बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब P एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू PB। PB पे कितना प्रेशर है? P एटमॉस्फेयर माइनस 2T/R प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी एज इट इज h रो g। P एटमॉस्फेयर गेट्स कैंसल्ड और हमें मिलता है h रो g इज इक्वल टू 2T/R और h की वैल्यू हमें कितनी मिलेगी? 2T/R रो g। अब हमें कैपिटल R की वैल्यू तो पता नहीं है लेकिन हमें स्मॉल r की वैल्यू पता है। तो इसको अगर हम और जूम करके देखें, वी कैन फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन कैपिटल R एंड स्मॉल r। हमने पढ़ा है दैट दिस इज द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। तो ज्योमेट्रिकली दिस एंगल विल आल्सो बी एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट थीटा। सो वी कैन राइट cos थीटा इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन कैपिटल R और हम कैपिटल R भी लिख सकते हैं। कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r अपॉन cos थीटा। लेट मी सब्स्टिट्यूट दिस। कैपिलरी ट्यूब में कितनी हाइट से लिक्विड राइज करेगा? इट विल बी गिवन बाय
2t अपॉन r rho g cos theta. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर न्यूमेरिकल्स, जो हमें बताता है कि कैपिलरी ट्यूब में जब लिक्विड राइज करेगा तो कितनी हाइट से वो लिक्विड राइज कर सकता है। इस हाइट पे प्रेशर एट D बिकम्स इक्वल टू प्रेशर एट C। तो अगर हम लिक्विड की सरफेस टेंशन बढ़ा दें, ज़्यादा हाइट तक लिक्विड राइज करेगा। अगर हम ट्यूब की रेडियस कम कर दें, तब भी द लिक्विड विल राइज टू अ ग्रेटर हाइट। जैसा कि आप इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में देख सकते हैं, हम यहाँ पर रेडियस कम करते जा रहे हैं, एंड विद दैट द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इज इंक्रीजिंग। इट्स बिकॉज h इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल r। इस फिनोमिना को आप डेली लाइफ में बहुत आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कहीं अगर पानी पड़ा है, आप उसके पास एक ऐसे ही कोई स्पॉन्जी क्लॉथ लेकर आइए, द वाटर इज गोइंग टू राइज। इसके अंदर ये अपने आप वाटर एब्जॉर्ब करेगा, इवन दो ग्रेविटी क्या कहती है पानी को नीचे जाना चाहिए, बट नो, कैपिलरी एक्शन इज अगेंस्ट द ग्रेविटी। इस क्लॉथ में बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं विच एक्ट एज कैपिलरी ट्यूब्स, और उन कैपिलरी ट्यूब्स में वाटर राइज करता है, जिसकी वजह से द होल क्लॉथ बिकम वेट। लेट्स टेक अप अ सेकेंड केस where mercury is filled inside the glass container. यहाँ पर हमारे पास जो meniscus फॉर्म हो रहा है, that is a convex meniscus. अब हम इस कैपिलरी ट्यूब को अगर डिप करते हैं, हमें यहाँ पर ट्यूब के अंदर एक कॉन्वेक्स मेनिस्कस मिलेगा। लेट अस टेक 2 पॉइंट्स ओवर हियर। सरफेस के जस्ट ऊपर एक पॉइंट है A, सरफेस के जस्ट नीचे एक पॉइंट है B। हमें पता है कॉनकेव साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है, इसका मतलब PB विल बी ग्रेटर देन PA, क्योंकि B हमारा कॉनकेव साइड पर है। अब A पॉइंट एटमॉस्फेयर में है, इसका मतलब PB इज ग्रेटर देन P एटमॉस्फेयर। कितना डिफरेंस है? एक्सेस प्रेशर का हमें फॉर्मूला पता है। Here PB माइनस PA विल बी इक्वल टू 2T बाय R। यहाँ पर R क्या है? Here कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ दिस मेनिस्कस। दिस मेनिस्कस इज अ पार्ट ऑफ स्फीयर, कैपिटल आर उस स्फीयर की रेडियस है। अगर मैं बी के ही लेवल पे एक पॉइंट लेती हूँ सी, वहां पर तो सरफेस फ्लैट है, इसका मतलब प्रेशर एट सी इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन प्रेशर एट बी इज ग्रेटर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस ट्यूब में से जो लिक्विड होगा, मर्क्यूरी लिक्विड होगा, वो फ्लो आउट करेगा आउट ऑफ द ट्यूब, और इस ट्यूब के अंदर का लेवल गिर जाएगा। दिस विल डिप टू अ डेप्थ ऑफ h। यहाँ पर मैं अपने फिर से पॉइंट्स अज्यूम करूंगी A और B, और B के ही लेवल पे एक और पॉइंट है D, तो B और D पे प्रेशर सेम होना चाहिए। C पर प्रेशर है P एटमॉस्फेयर। नाउ D इज एट अ डेप्थ h। व्हाट इज द प्रेशर एट D? प्रेशर एट D इज इक्वल टू P एटमॉस्फेयर, दैट इज प्रेशर एट C प्लस h रो G। नाउ यहाँ से मैं लिख सकती हूँ दैट PB is equal to pressure at A plus 2T upon R. What is the pressure at A? ये तो एटमॉस्फेयर में ही है, it is equal to atmospheric pressure. So P atmosphere plus 2T upon R. Let me substitute the value of PB over here. क्योंकि B और D दोनों सेम लेवल पे हैं, so I can write P atmosphere plus 2T upon R is equal to P atmosphere plus H rho G. P atmosphere gets cancelled and I get, so H is equal to 2T upon R rho G. और जैसे हमने प्रीवियसली डिराइव किया था, कैपिटल R is equal to small r upon cos theta. From here I can write H is equal to 2T upon R rho G cos theta. ये सेम एक्सप्रेशन है जो हमने कॉनकेव मेनिस्कस के केस में डिराइव किया था। इसका मतलब लिक्विड राइज करेगा या फॉल करेगा, ये हम खाली थीटा देख के बता सकते हैं। अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री के बीच में होती है, देन कॉस थीटा इज पॉजिटिव, इट मीन्स h इज ऑल्सो पॉजिटिव। अगर एक्यूट एंगल है तो हमारा जो लिक्विड है वो राइज करेगा, लेकिन अगर ऑब्ट्यूस एंगल है
In that case cos theta will be negative, so H will be negative. इसका मतलब हमारा जो लिक्विड है वो कैपिलरी ट्यूब में फॉल करेगा. So this was all about capillary action. Thank you for watching. Have a good day.